नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से उमंग तरंग में। दोस्तों, हमारे जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है ये आप सभी को पता है। जीवन बगैर रिश्तों के नहीं चल सकता। कई बार हमने देखा है कि हमें रिश्ते निभाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ रिश्ते हमने खुद बनाए हुए होते हैं, कुछ रिश्ते हमें पहले से मिले होते हैं, लेकिन उन सभी रिश्तों को निभाने में, उनको स्वस्थ बनाए रखने में कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है, कुछ बेहतरी के प्रयास हमें करने होते हैं। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारी आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी पी हार्डिकर के साथ। और आज की चर्चा का विषय होगा सकारात्मक रिश्तों की पहचान एवं उनकी बेहतरी के प्रयास। डॉक्टर गौरी पी हार्डिकर एक शिक्षाविद होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखती हैं और उनका प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। इसके साथ ही मुंबई के एक शिक्षण संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर गौरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइफ स्किल्स एजुकेशन की सचिव भी हैं और यहाँ से प्रकाशित होने वाले जर्नल की संपादक भी हैं। चूंकि शोध के विषयों में डॉक्टर गौरी की बहुत रुचि रही है हमेशा से। डॉक्टर गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे जीवन में अच्छे रिश्तों का क्या महत्व है और इन रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिश्तों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आपकी पहचान मुझे सिर्फ 5 मिनट में दीजिए तो आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, आप कहेंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी जब आप कहते हैं कि मेरा नाम ये है, आपका ये नाम आपको किसने दिया? आपके परिवार ने। जब आप कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, आप आपके परिवार के साथ रहते हैं, आपके आसपास में जो पड़ोसी रहते हैं उनके साथ रहते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ या इस कक्षा में पढ़ती हूँ, तभी आपके स्कूल में आपके मित्र और आपकी सहेलियाँ और आपके शिक्षक, ये सब आपके साथ उस स्कूल में रहते हैं। तो हमारी पहचान ही हमारे रिश्तों से होती है। और हमारे ये कहते हैं कि जितने हमारे रिश्ते स्वस्थ हैं, हम भी उतने ही स्वस्थ हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे रिश्तों के स्वास्थ्य पे निर्भर है। और ये स्वास्थ्य जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, ये हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों होता है। ये कैसे होता है? अभी रिश्तों में हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो संतुलन होता है वो रिश्तों पे निर्भर होता है। रिश्तों में जब हम रहते हैं और हमारे रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो हम एक प्रकार का सुकून महसूस करते हैं, हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम प्यार महसूस करते हैं दूसरों से और हम प्यार दे सकते हैं। और इन चीज़ों की वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। अच्छे रिश्ते रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं कहूँगी कि अच्छे रिश्ते रखने के लिए हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक है संबंध और दूसरा है सीमाएं। संबंध का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? अगर हमारे संबंध यानी कि हमारा कनेक्शन अच्छा होना है तो हमें 2 बातों पे ध्यान ज़रूर देना है। एक है संभाषण। हम अपने रिश्तों में संभाषण कैसे करते हैं? हमारा संभाषण जो है वो दूसरे के प्रति आदरपूर्वक होना चाहिए और हमारा संभाषण खुद के प्रति भी आदरपूर्वक होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा संभाषण क्लियर होना चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो हम क्लियरली दूसरे से कहें, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जब हम संभाषण करें तो उस संभाषण में हम ऑनेस्ट रहें, हम संभाषण जो हमारा है वो ऑनेस्टली करें, ये बहुत ज़रूरी है। संबंधों के साथ साथ हमें सीमाओं का भी ध्यान रखना है अगर हमको रिश्ते हमारे अच्छे बनाए रखने हैं। सीमाएं क्या है? अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि 2 पड़ोसी अगर हैं और उनके घरों के बीच की जो बाड़ होती है, जो फेंस होता है, अगर वो फेंस मज़बूत है तो वो 2 पड़ोसियों में मज़बूत रिश्ता होता है। ऐसे ही हमारे रिश्तों में हमारी सीमाएं मज़बूत होनी चाहिए। सीमाओं का मतलब ये है कि रिश्ते में हम ये जान लें कि हम क्या दे सकते हैं और हम क्या नहीं दे सकते, हम किन चीज़ों के लिए हाँ कह सकते हैं और किन चीज़ों के लिए हमें ना कहना है।
हमें कैसे पता चलेगा कि इन चीज़ों के लिए हमें ना कहना है? कई बार ऐसे होता है कि रिश्तों में अगर हम कुछ करते हैं या अगर हमसे कुछ मांगा जाता है और हम वो देते हैं तो हमें बेचैनी महसूस होती है या हमें हिचकिचाहट महसूस होती है, या कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा कोई फ़ायदा उठा रहा हो या गुस्सा आ जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हमें बार बार रिश्ते में लग रही है तो हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो हमसे मांगी जा रही हैं, क्या ये हमारे सीमाओं का उल्लंघन कर रही है? अगर ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को क्लियरली कह देना चाहिए कि दोस्त, हमारे रिश्ते में मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए, लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती क्योंकि इससे ये करने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे अगर हम अपने सीमाओं को सही रखेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। और सीमाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ सीमाएं हमारे लिए नहीं रख सकते रिश्तों में तो हमारी बेचैनी, हमारा गुस्सा, हमारे मन में जो कड़वाहट आती है वो बढ़ती जाएगी और इस कड़वाहट से, इस गुस्से से उस रिश्ते में दरार ज़रूर आएगी। इसलिए अच्छे रिश्तों के लिए हम ध्यान रखें कि हम संबंध और मजबूत करें और हम हमारी सीमाएं जो हैं वो हम मेंटेन करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए संबंध और सीमाएं दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और आजकल की ज़िंदगी तो यूं भी बहुत भागती दौड़ती है, ऐसे में आपने ये जो बातें बताई हैं निश्चित ही हमारे दर्शकों को मदद मिलेगी कि वो कैसे अपने व्यस्त जीवन में संबंधों को बनाए रखें और अच्छे संबंधों को हमेशा आगे के लिए बढ़ावा मिलता रहे। और अगले सवाल के लिए हम छात्रों की तरफ से चल रहे हैं। अगला सवाल आ रहा है रुखसार खान की तरफ से। मेरा पहला सवाल यह है कि सकारात्मक रिश्ते बनाने के लिए सकारात्मक सोच का होना भी बहुत आवश्यक है। यह सकारात्मक सोच क्या होती है तथा यह मैं खुद में कैसे पैदा कर सकती हूँ, यह समझाने में मेरी मदद करें। सकारात्मक सोच अच्छे रिश्तों की बुनियाद है। अफ्रीका में एक सोच है जिसे उबुंटू कहते हैं। उबुंटू का मतलब है मैं हूँ क्योंकि आप हैं। अगर हम एक ही बात अगर ये समझ लें कि हमारी खुशी जो है वो हमारे साथ जो लोग हमारे रिश्ते में हैं उनकी खुशी से बहुत जुड़ी हुई है, और अगर वो लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, और अगर हम खुश हैं तो वो लोग भी खुश हैं। तो अगर हम सिर्फ ये एक बात समझ लें और ये सकारात्मक सोच हम खुद में रख लें तो हमारे रिश्ते और अच्छे हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सकारात्मक सोच रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि रुखसार को बहुत मदद मिली होगी इस जवाब से। डॉक्टर गौरी, जैसा कि हमने देखा है कि रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक तो खून के रिश्ते जो हमें पहले से मिले होते हैं, और एक ऐसे रिश्ते जिन्हें हम खुद चुनते हैं, जैसे हमारे दोस्त, यार, संबंधी, इस तरह के। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इन दोनों तरह के रिश्तों में, जो खून के रिश्ते हैं और जो बनाए हुए रिश्ते हैं, इनमें आप किस तरह से अंतर देखती हैं? परिवार और संबंधियों के साथ में हमारा रिश्ता जन्म से होता है, और बाहरी रिश्ते जैसे कि हमारे मित्र परिवार से जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते हम खुद चुनते हैं। परिवार के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो लंबे समय के लिए होता है, और इसमें हमें अशर्त प्यार और सहयोग मिलता है, और हम अशर्त प्यार और सहयोग देते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बाहरी रिश्ते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा करीबी हो जाते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में हमारी दिलचस्पी होती है, और इस वजह से कभी कभी हमारे परिवार के रिश्ते और बाहरी रिश्तों के बीच में संघर्ष होने की संभावना होती है। अगर इस प्रकार का संघर्ष होता है तो जीवन कौशल, लाइफ स्किल इसी में है कि हम हमारे रिश्तों को ठीक तरह से परखें और सही निर्णय लेके रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, हमने बहुत बार बहुत सारे घरों में भी देखा है, और ये बहुत सामान्य सी बात है कि बाहरी रिश्तों में और पारिवारिक रिश्तों में कई बार संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जब इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं इन दो तरह के रिश्तों में, यानी बाहरी रिश्तों में और पारिवारिक रिश्तों में, तो इस स्थिति को आप किस तरह से देखती हैं? स्वस्थ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि रिश्ते में दो व्यक्ति होते हैं,
हम और सामने वाला व्यक्ति। पहले तो हमको जीवन कौशल, आत्मबोध जो है, सेल्फ अवेयरनेस, हमको खुद को सोचना चाहिए कि रिश्ते में मैं क्या दे रही हूँ और मुझे क्या चाहिए, मैं कैसी हूँ और सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये जानने के बाद हमें हमारी अपेक्षाएं जो है वो बहुत क्लियर रखनी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि जितनी हमारी अपेक्षाएं कम होती है उतने रिश्ते ज़्यादा स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें दूसरे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को लगातार समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी बात सुनते हैं और हमारी बात क्लियरली कह सकते हैं। एक दूसरे को रिश्ते में स्वतंत्रता देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी स्वतंत्रता को भी रखें और दूसरे को भी हम स्वतंत्रता दें। और जितनी हम मांगे दूसरे से कम करें, उतना ही हमारा रिश्ता और स्वस्थ बनेगा। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर गौरी ने बताया कि कम अपेक्षाएं, स्वतंत्रता और एक दूसरे को समझने की कोशिश, ये रिश्तों को और बेहतर बनाती है। अगर रिश्तों को बेहतर बनाना है तो हमें प्रयास दोनों ओर से करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति प्रयास करे और दूसरा नहीं करे, ऐसे में रिश्ते स्वस्थ नहीं बने रह सकते। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छात्रों की तरफ से आ रहा है, हम लेते हैं अगला सवाल। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जो हर बात मुझसे मनवाती है और मुझ पर रौब जमाती है। मुझे ये पसंद नहीं है, परंतु मैं उससे दोस्ती भी नहीं तोड़ना चाहती। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। अगर कोई हम पे अक्सर रिश्ते में रौब जमाता है तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वो आपकी एक अच्छी सहेली है। आप ये सोचिए कि वो आप पे जो रौब जमा रही है उसमें क्या आपकी भलाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपकी पढ़ाई उस वजह से समय पे हो रही है? अगर ऐसा है तो उसके रौब जमाने के पीछे आप समझ लीजिए कि उसका आपके लिए प्यार है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे कह दीजिए कि क्योंकि वो आप पे रौब जमा रही है और उसकी हर बात आपको माननी पड़ती है, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। और आप उसको ये ज़रूर कहिए कि किसी भी रिश्ते में एक प्रकार का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है और दोनों व्यक्ति को एक दूसरे की बात मानना भी ज़रूरी है। अगर ये करने से आपकी सहेली रूठ जाती है तो आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं समझ पा रही है तो आप समझ लीजिए कि इस रिश्ते में अगर आपको रहना है तो आपको आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा लेनी पड़ेगी, या फिर आपको उस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है कि कई बार रिश्तों में लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं। ऐसा बच्चों के साथ भी देखा गया है और किशोरों के साथ भी और बड़े लोगों के साथ भी। तो वैसे ज़रूरी है कि हम रिश्तों में ऐसी कोशिश करें कि हम विवेक से निर्णय लें और एक दूसरे का आत्मसम्मान बनाए रखें, तभी रिश्ते आगे चल पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर गौरी, मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि क्या रिश्तों में परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है या केवल और केवल व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है? रिश्ते परिस्थिति और व्यवहार दोनों पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए स्वस्थ रिश्ते रखने का जो जीवन कौशल है उसमें हमें परिस्थिति और दूसरा व्यक्ति और हम तीनों का ख्याल रखना चाहिए, तीनों को ठीक तरह से परखना चाहिए और हमारे रिश्ते और स्वस्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें बहुत संभल कर चलना पड़ता है और इसीलिए ज़रूरी है कि ना हम अपना आत्मसम्मान खोएं और ना हम दूसरे के आत्मसम्मान पर चोट करें। तो इस तरह ये बहुत ही नाजुक डगर है जिस पर हमें रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए चलना होता है। और इस तरह की परिस्थिति का सामना बहुत बार बच्चे भी करते हैं। बच्चे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आइए हम चलते हैं बच्चों की तरफ, देखें वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। अगर मेरे साथ बातचीत करते समय सामने वाला व्यक्ति गलत बात पर टिका हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे लिए रिश्ते संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा यह प्रश्न है, यदि सामने वाले व्यक्ति की बात मुझसे सहन ना हो तो भी उससे मैं सकारात्मक रिश्ता कैसे बनाकर रखूं? कृपया इस समस्या का समाधान करें। मैं ये बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि आपके गुस्सा आने से आपको रिश्ता संभालने में मुश्किल हो रही है।
तो पहली बात तो ये है कि आप अपने गुस्से को कैसे काबू में रख सकते हैं। अक्सर हमें गुस्सा तभी आता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। क्या आपने आपकी अपेक्षा दूसरे व्यक्ति से क्लियरली कही है? दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति कुछ गलत चीज़ बार बार कर रहा है, आप उसे पूछ के उस गलत बर्ताव का जो कारण है, उसके पीछे का जो कारण है, वो समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये कारण समझने के बाद अगर आपको लगे तो आप आपका खुद का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि वो दूसरा व्यक्ति गलत चीज़ कर रहा है, तो आप उसको प्यार से समझा सकते हैं कि वो गलत चीज़ नहीं करे। ये दोनों चीज़ें करने से शायद आपका रिश्ता संभल सकता है। हम सब ने कई बार और इस परिस्थिति का सामना किया है, सभी ने, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रिश्तों में बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति एक ही बात पे अड़ा हुआ होता है और ऐसे में रिश्ते बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर गौरी का जवाब न केवल सुनील के लिए था, बल्कि हम सबको भी इस बात से मार्गदर्शन मिला है कि कैसे हम इस तरह की परिस्थिति का सामना करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र की तरफ से अगला प्रश्न आ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा दोस्त अक्सर मुझसे मेरी चीज लेकर उपयोग करता है, लेकिन जब मैं उसे कुछ मांगता हूँ तो वहाँ कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देता है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। अगर आपका दोस्त ज़रूरतमंद है तो आपको बिना सोचे उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो अगली बार जब वो आपकी चीज़ कोई मांगे तभी आपको कहना चाहिए कि मैं अभी आपको दे सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं आपसे कुछ मांगता हूँ और आप नहीं देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? ये संवाद अगर आप उसके साथ कर सकें तो आपको आपका रिश्ता संभालने में मदद हो सकती है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि बात करने से ही बात बनती है, और डॉक्टर गौरी ने भी वही बात बताई है कि रिश्तों को स्वस्थ बनाए रखने में संवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर संवाद बेहतर बने रहेगा तो रिश्ते भी स्वस्थ बने रहेंगे। विमल, उम्मीद करते हैं हम कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, आपकी समस्या का निदान हो गया होगा। और हम कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद भी रिश्ते नहीं बचा कर रख पाते हैं। तो अगला सवाल डॉक्टर गौरी मेरा आपसे ये है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से रिश्तों में दरार आती है और हम इनसे किस तरह से बच सकते हैं? रिश्ते में जब दरार आती है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। रिश्ते में दरार संघर्ष की वजह से आ सकती है, लेकिन अगर हमारा रिश्ता स्वस्थ है तो संघर्ष से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। संघर्ष अच्छा है क्योंकि संघर्ष से कई चीज़ें उभर के ऊपर आती है। अगर इस संघर्ष का निवारण हम संभाषण से कर सकते हैं तो इस संघर्ष की वजह से और उसके निवारण की वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत आ सकता है और उसमें दरार नहीं आएगी। रिश्ते संभालने का जीवंत कौशल ये है कि हम अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को पूर्ण तरह से एक्सेप्ट करें, हम उसका स्वीकार कर लें। अगर हम अपना ध्यान जो है वो रिश्ते की अच्छाइयों पे केंद्रित करें और रिश्ते में जो भी कमियां हैं, क्योंकि कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो जो भी हमारे रिश्ते में कमियां हैं उन कमियों को हम एक्सेप्ट कर लें, उन कमियों को हम स्वीकार कर लें और ध्यान अच्छाइयों पे अगर केंद्रित करें तो हम रिश्ते में दरार आने से ज़रूर बच सकते हैं। मुझे लगता है इस उत्तर के बाद हम सभी को कुछ बातों का पता लग गया होगा कि किस तरह से हम अपने रिश्तों में दरार आने से बचा सकते हैं, कैसे हम उन्हें सुधार सकते हैं और ज़्यादा संवार सकते हैं। हम सभी आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कार्यक्रम में हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सवाल पूछने के लिए हमसे कुछ जो शिक्षक जुड़े हुए थे उनमें से झाबुआ से ज्योत्सना जी हमसे सवाल पूछ रही हैं। महोदय, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी ने समाज में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा है। मैं यह समझती हूँ कि समाज से नकारात्मक रिश्तों को सकारात्मक रूप में बदलने के समय हमें हमारा आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। परंतु महोदय, कभी कभी सामने वाले से बातचीत करते समय मेरा व्यवहार इतना कठोर हो जाता है कि रिश्तों में खिंचाव होने लगता है और संबंध बिगड़ने लगते हैं। महोदय, मेरी समस्या यह है कि उस समय में आत्मसम्मान को बनाए रखने और व्यवहार के कठोर होने की पहचान नहीं कर पाती हूँ, उसमें अंतर नहीं कर पाती हूँ।
कृपया महोदय आप मुझे ये बताएं कि मैं किस तरह अपने कठोर व्यवहार की पहचान कर अपने शब्दों के बहाव को सही दिशा में ले जा सकूं। आपके प्रश्न से ये पता चलता है कि आपकी सोच बहुत गहरी है। अगर रिश्ते में आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए आपका व्यवहार कठोर हो रहा है, ऐसा आपको अगर लग रहा है, तो शायद आप आत्मसम्मान और अभिमान में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे रिश्ते में हम खुद का आत्मसम्मान रख के दूसरे का सम्मान भी कर सकते हैं, दूसरे के सम्मान का भी ध्यान रख सकते हैं, तो हमारा व्यवहार उसके साथ आदर पूर्वक ही होगा। और अगर ये हम करें तो फिर हमारे रिश्ते संभल सकते हैं, हम खुद के आत्मसम्मान को भी संभाल सकते हैं और रिश्ते को भी संभाल सकते हैं। यही जीवन कौशल है। दोस्तों, आज रिश्तों के बारे में हमने चर्चा की, जो कि बहुत ही सकारात्मक चर्चा थी। हमें रोज़मर्रा के जीवन में ये बातें काम में आने वाली हैं कि कैसे हम रिश्तों को संवारें, कैसे उनमें दरार आने से बचाएं, किस तरह हम अपने आत्मसम्मान का और दूसरे के भी आत्मसम्मान का सम्मान करें और उनसे अपेक्षाएं न रखें, ताकि हमारे रिश्ते बेहतर बन सकें, या कम अपेक्षाएं रखें, एक दूसरे को स्वतंत्रता दें। और इस तरह की सारी बातें डॉक्टर गौरी ने हमसे साझा की, जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों को उम्मीद है कि अब और बेहतर कर पाएंगे। और इसी तरह उन्होंने बच्चों के भी सवालों के जवाब दिए, जिनकी वजह से हम बड़ों को भी मदद मिली कि हम अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकें। डॉक्टर गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ हम इस विषय में चर्चा करने के लिए आई और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।